नमस्कार, मैं हरि नारायण कुमार आप सभी का बीएसटी ऑल्टिस में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप लोगों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में पता है। उसका 2024-25 के बारे में करेंट अकाउंट अपलोड करने के संबंध में एक नोटिस आया हुआ है। क्या नोटिस है वो मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के सभी लाभुक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना उनके बारे में ये बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत आपके द्वारा चालू खाता का विवरणी यानी या तो कैंसिल चेक नहीं है तो बैंक यहाँ पे बताया है ना, स्टेटमेंट है ना, बैंक स्टेटमेंट निकाल करके और देना पड़ेगा। तो ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में बताया गया है। तो बहुत सारा लोग कह रहा था कि मैं तो ट्रेनिंग का वेट कर रहा था, अब करेंट अकाउंट अपलोड करने का बताया गया है। यहाँ पे बहुत ही सख्त शब्दों में कहा गया है कि यहाँ पे देखें, उपयुक्त विषयक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत जो यहाँ पे बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के बारे में पोस्ट में भी बता दिया गया है। ये टोटली जो नोटिफिकेशन है 2024-25 के बारे में है ना। तो इनका कहना है कि जिन भाइयों को 2024-25 में आपका चयन किया गया है परंतु आपके द्वारा अभी तक, देखिए यहाँ पे चयन का मतलब है कि जो ड्राफ्ट कैटेगरी है वो भी है ना, ड्राफ्ट कैटेगरी वाले भी ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का फिर अलग से लिस्ट आएगा। आप ड्राफ्ट कैटेगरी का मतलब है कि भाई जो किसी का कोई कारणवश हो सकता है कि जाति के जगह पे रिसीविंग अपलोड कर दिया हो या कोई डॉक्यूमेंट में आपका त्रुटि रहा हो, उसके कारण आपका ड्राफ्ट कैटेगरी में डाला गया है। तो वो लोग का 100% लाभ मिलेगा। तो उसका अलग से कोई लिस्ट सूची नहीं जारी होता है, समझे। तो बस आप लोग भी ड्राफ्ट कैटेगरी वाले भी और जिनका फाइनल लिस्ट में नाम है उस भाई फाइनल मेरिट लिस्ट ही मान के चलिए ड्राफ्ट कैटेगरी वाले, तो आप लोगों का ये है, समझे। तो ड्राफ्ट कैटेगरी वाले भी आप लॉगिन करके देखिएगा तो आपका बैंक जो है विवरणी अपलोड करने का ऑप्शन आ गया होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि परंतु आपके द्वारा अभी तक इकाई के नाम से बैंक चालू खाता नहीं खोला गया है और न ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया गया है, जो खेद का विषय है, बहुत ही दुख का विषय है। इसलिए बताया गया कि जो फर्म के नाम से करेंट अकाउंट है वो आपको ओपन करना पड़ेगा। तो खुला करके पोर्टल पे आपको अपलोड करना अनिवार्य है। आपका ट्रेनिंग हुआ हो या ना हुआ हो उससे बहस नहीं है। अगर आपका फाइनल लिस्ट में नाम है, चाहे वो ड्राफ्ट कैटेगरी वाले हो चाहे वो फाइनल लिस्ट वाले हो, समझे, दोनों को जो है ये अपलोड करना पड़ेगा। इसके लिए आप बैंक में जा करके कोई भी बैंक का करेंट अकाउंट फर्म के नाम से जो आपका बिजनेस है, प्रोजेक्ट है, उस नेम से आपको खुला करके तब देना पड़ेगा, समझे। अब पोर्टल पे ही आप जब ही आपका आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद चाहे इस बार तो लॉगिन करता है ओटीपी के माध्यम से, तो जिस भी तरह से आप लॉगिन करें उसके बाद जो है आपको अपलोड करने का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे जाके अपलोड कर दीजिए। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि दिनांक, ये डेडलाइन जारी किया गया है 31 अक्टूबर को, है ना, 31 अक्टूबर 2024 तक अगर आपके द्वारा जो फर्म के नाम से यानी इकाई के नाम से बैंक चालू खाता खोलकर रद्द चेक या बैंक का जो स्टेटमेंट होता है ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि आपका मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में कोई भी रुचि नहीं है ना। यानी ये समझा जाएगा कि आपका इसमें कोई रुचि नहीं है। अगर रुचि आपका है तो फर्म के नाम से करेंट अकाउंट ओपन करवाइए। तथा विभागीय निर्देशानुसार अगर आपकी अभ्यर्थिता रद्द होती है तो इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी। तो ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है समस्तीपुर जिला उद्योग केंद्र बहुत ही एक्टिव है और ऐसा एक्टिव होना चाहिए हर जिला में, जिला महाप्रबंधक। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से नोटिस आपको सभी को पर्सनली भेजा जा रहा है। कुछ लोग अगर मैंने को आपको हेल्प मैं कर देता हूँ कि बैंक
में आप जाएं तो वहाँ पे करेंट अकाउंट ओपन करवाने में कौन कौन से दस्तावेज आपको लग सकता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर करेंट अकाउंट ओपनिंग, तो इसके लिए आपको जो पर्सनल आपका पैन कार्ड है उससे काम चल जाएगा, आधार कार्ड आपका है उससे काम चल जाएगा। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड। एक होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन, जो MSME से रजिस्टर होता है, MSME है ना, उद्योग आधार होता है ना, वो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको देना पड़ेगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन मैं आपको बना दूंगा, उसका चार्जेज लगता है। आपको जो कोई भी टाइम ऑनलाइन देगा तो आप कर सकते हैं, है ना, उसका चार्ज कोई भी लेगा। इसके बाद है बैंक का जो फ़ी है, डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में ही। जैसे इसमें एक होता है सिल्वर होता है, डायमंड होता है, गोल्ड होता है। तो सिल्वर से भी आपका काम चल जाएगा करेंट अकाउंट, जो 5-6 हज़ार वाला होता है। तो मिनिमम 10,000 या 5,000 के आसपास उसमें होगा, वो आप देख लीजिएगा। 10,000 समथिंग होना चाहिए, 10,000 से ओपन होगा करेंट अकाउंट। वही है कि और कैंप मोड ओपनिंग ऑफ करेंट अकाउंट, कैंप जो है समस्तीपुर यहाँ पे है, समस्तीपुर में जो है जो कैंप लगा कर भी करेंट अकाउंट खोला जाता है। अगर समस्तीपुर से है तो आपको कैंप में जा कर के, ये कैंप का एड्रेस भी दिया गया है आपका DIC में ही, समस्तीपुर जो DIC है वहीं पे बुला करके आपको करेंट अकाउंट भी, समस्तीपुर वाले के लिए ये सुविधा है कि आप DIC में जाएं, वहाँ पे आपको विश्वकर्मा चौक, मोहनपुर जो है रूदौली, समस्तीपुर, यहाँ पे आप जाएं तो आपको करेंट अकाउंट वो खोल देगा, समझे। और लास्ट डेट जो अपलोड का है 31 अक्टूबर 2024 तक है। तो ये पूरे दस्तावेज था। और जो भाई अभी तक आप ट्रेनिंग का वेट कर रहे हैं तो ट्रेनिंग के लिए कॉल जाएगा, कॉल का आप वेट करें। लेकिन सबसे पहले आप जो उद्यमी योजना से का लाभार्थी हैं, जिसका फाइनलिस्ट या ड्राफ्ट कैटेगरी में नाम है, तो करेंट अकाउंट ओपन करा करके रख लीजिए, नहीं तो ये समझा जाएगा कि आपका इसमें कोई रुचि नहीं है और ऊपरी से आपका रिजेक्ट कर देगा। तो रिजेक्ट करने के बाद अब बाबू दादा करते रह जाएगा, कोई सुनवाई नहीं करेगा। इसलिए जितना जल्द से जल्द हो करेंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए। फर्म के नाम से जो करेंट अकाउंट है उसी में पैसा जाएगा, सिंपल वाले पैसा नहीं जाएगा। पर्सनल जो अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, उसमें पैसा, ट्रेनिंग का पैसा जाएगा, लेकिन ये वाला पैसा नहीं जाएगा। इसलिए फर्म के नाम से करेंट अकाउंट ओपन करवाना जरूरी है। और सिंपली जब ओपन हो जाएगा ना तो लॉगिन कीजिएगा। जो सिंपली आपको अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जो भाई अगर इस बार 2024-25 में जिनका फाइनलिस्ट में नाम आया है, जिसको हम पे ट्रस्ट है, तो थोड़ा ID पासवर्ड दीजिएगा, लॉगिन करके मैं देखूंगा ताकि उस पर मैं वीडियो बना सकूं। तो प्रीवियस ईयर में 2023-24 में बहुत सारे लोग हमें एक ID पासवर्ड दिया हुआ था कि सर आप ID पासवर्ड मेरा लीजिए और आप लॉगिन करके थोड़ा देखते रहें और हम लोग को एक एक अपडेट आप देते रहें। अगर वैसा जागरूक लोग हैं तो आप अपना ID पासवर्ड आप हमें दे सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाता रहूँगा। इसलिए आपका ID पासवर्ड मेरे पास होना चाहिए। जो फाइनल लिस्ट में नाम है एक एक अपडेट आता रहेगा, तो मैं एक एक अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। तो हमारे पास फ़िलहाल अभी किसी का ID नहीं है, इसलिए मैं लॉगिन तो नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक था कि यहाँ पे ये तो था कि 2022-23 वाले का उपयोगिता प्रमाण पत्र। लेकिन जो भाई लॉगिन करना है तो यहाँ पे लॉगिन में जाएं और यहाँ पे आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के लिए उद्यमी योजना का जो लाभार्थी है उसके के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे आधार नंबर और पासवर्ड है ना, जो फाइनल लिस्ट में नाम है ना उसका आपको मेरे पास अगर होता तो मैं आपको उस पर वीडियो बना देता। जैसे एक लोग का यहाँ पे मेरे पास है, यहाँ पे देख सकते हैं कि व्यक्तिगत जानकारी महिला उद्यम योजना का है, मुख्यमंत्री उद्यम योजना, और इसी बार हम लोग ने इनका फॉर्म डाला था और इनका पास हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यक्तिगत जानकारी है, बैंक विवरण है, उद्यम रजिस्ट्रेशन है, नोटिफिकेशन है, ऐसे करके हैं। तो जब ही आप लॉगिन पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे तो इसमें मैंने आधार कार्ड और पासवर्ड से लॉगिन किया है। यहाँ पे देख सकते हैं बैंक विवरण में आप यहाँ पे आ जाइएगा। जैसे यहाँ पे आप आएँ, यहाँ पे बैंक विवरण में यूँ ही आप यहाँ पे आएंगे तो एक बैंक विवरण करके आपको आएगा, तो वहाँ पे आपको
यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका बाज़ाब्ते के साथ यहाँ पे लिख आ रहा है, आवेदक के जो है अपने फर्म के नाम से जो करेंट अकाउंट है फर्म यहाँ पे राष्ट्रीयकृत बैंक या वाणिज्यिक बैंक में हो, उनका IFSC कोड यहाँ पे दे देना है, बैंक का नाम दे देना है, शाखा का नाम दे देना है, और यहाँ पे देख सकते हैं करेंट अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी आया हुआ है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। खाता खोलने की यहाँ पे जो तारीख है वो दे देना है, यहाँ पे खाता संख्या दे देना है, फिर से कंफर्म कर देना है। और यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि बैंक स्टेटमेंट जिसमें अकाउंट जो है खुलने की तिथि का साक्ष्य हो वो देना पड़ेगा। तो अगर बैंक जो यहाँ पे है ना बैंक स्टेटमेंट आपके पास नहीं है तो कैंसिल चेक भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, समझे। हाँ, लेकिन सुविधा होगा कि करेंट अकाउंट वाले बैंक स्टेटमेंट ही दें, क्योंकि उस पर जो है बैंक अकाउंट का ओपनिंग डेट वहाँ पे दिया रहता है ना। तो वहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि जिसमें अकाउंट खोलने की तिथि का साक्ष्य, ऐसा नहीं है कि पुराना ही करेंट अकाउंट आप दे दें तो उससे काम नहीं चलेगा, है ना। तो ये आप देख लीजिएगा। तो कब कितना साल पुराना होना चाहिए, तो लेटेस्ट होना चाहिए और फर्म के नाम से होना चाहिए, और ज़्यादा जो है 10 साल पुराना नहीं होना चाहिए, 10 साल के अंदर ही आपका करेंट अकाउंट होना चाहिए, समझे। वैसे ही उद्यम रजिस्ट्रेशन आपका होगा, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन में आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा उद्यम रजिस्ट्रेशन में, आप देख सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट भाई अभी तक इन्होंने अपलोड नहीं किया है, आप अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, गिरवांश से कुछ नहीं होता है, वैसे ही है, वो आपका समय वगैरह के लिए है, समझे। हाँ, इसमें आप कंप्लेन इसमें जोड़ सकते हैं, आपकी जो भी मैटर है, जैसे GST लाइसेंस के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, ब्रांडिंग के बारे में, रॉ मटेरियल परचेज के बारे में, है ना, वो गिरवांश आपको है, ये कोई काम का नहीं है, वैसे ही है, आप इस पर ध्यान ना दें। फिलहाल अभी बैंक विवरण का जो है यहाँ पे बताया जा रहा है, इस पर आप फिलहाल अभी ध्यान दीजिए, समझे।